हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फॉर माय एजुकेशनल हब। ये जो लेक्चर है उसके अंदर हम लोग डायोड के बारे में बात करेंगे। पीएन जंक्शन डायोड जिसको बोलते हैं। तो डायोड क्या होता है, किस तरीके से क्या है, ये डिस्कस करेंगे। बट अब तक जो हमने इस चैप्टर के अंदर जो डिस्कस किया वो क्या था, वो सबसे पहले हमने सेमीकंडक्टर के बारे में बात की। पहले तो हमने ये डिस्कस किया ना कि डिवाइस जो बनती है वो किससे बनाते हैं हम लोग, मैन्युफैक्चर जो करते हैं उसमें मोस्टली हम लोग सेमीकंडक्टर यूज करते हैं, अर्धचालक काम में लेते हैं। ठीक है, अब अर्धचालक काम में लेते हैं, लेकिन हमने बोला कि अर्धचालक जो है ना कि उनमें आवेश वाहकों की जो संख्या होती है, नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। तो उसको इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं, उसमें अशुद्धि मिला देते हैं। तो मतलब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर बना लेते हैं। अब जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर हमने बना लिए, तो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर का अब आगे डिवाइस बनाने में कैसे यूज करते हैं, आज से आगे युक्तियां बनाने में कैसे यूज करते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमारे पास में क्या था, एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर था और एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर था। पी टाइप का जो होता है उसमें होल ज़्यादा होते हैं, होल मेजोरिटी में होते हैं, इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं। और जो एन टाइप होता है उसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, होल कम होते हैं और इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी में होते हैं। ठीक है, ये चीज़ अपने को समझ में आ गई। तो जो सबसे पहली डिवाइस बनाई गई पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर से, वो जो डिवाइस थी वो कैसे बनाई गई उसका हम लोग डिस्कशन करते हैं। वो जो डिवाइस बनाएगी, जैसे अपने पास में एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर है। सपोज ये कोई पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, ये कैसा है, एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर है। पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो अपने को पता पी टाइप के सेमीकंडक्टर कब बनता है। पी टाइप का सेमीकंडक्टर जब बनता है जब एल्यूमिनियम मिलाते हैं हम, या 14th नंबर के कॉलम में ऐसे तो था एक तो, अरे ये जो था ये ऐसे था कि एक तो 13th नंबर का कॉलम था, एक तो 13th नंबर का कॉलम था, एक 14th नंबर का, एक 15th नंबर का। जब इन दोनों को मिक्स करते हैं तो अपने पास में क्या मिलता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। और ये इन दोनों को मिक्स करता है तो अपने पास में होल का मेजोरिटी होता है। किसका होता है, होल का, मतलब पॉजिटिव चार्ज का, तभी तो पी टाइप बनता है, पी फॉर पॉजिटिव, होल का मेजोरिटी होता है। दूसरी चीज, यहाँ पर एक्सेप्टर होते हैं, मतलब हम लोग क्या मिलाते हैं, एक्सेप्टर आयन मिलाते हैं, ग्राही परमाणु मिलाते हैं, ग्राही आयन मिलाते हैं। और ग्राही आयन जब बनते हैं तो नेगेटिव बनता है, मतलब ये आयन खुद नेगेटिव ग्रहण करता है तो नेगेटिव, देखो ये सब नेगेटिव है, नेगेटिव है ना, ये सब नेगेटिव है। और इनके साथ में ये क्या है, होल है। ये जो ब्लैक ब्लैक डॉट बना हुआ है ये क्या, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये होल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये होल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये जो एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, एन टाइप के सेमीकंडक्टर कब बनता है, जब 14th के साथ में 15th कॉलम को मिला दे। 14वें कॉलम के जो तत्व होते हैं उसमें 15वें कॉलम के जो तत्व होते हैं उनको जब मिलाते हैं तो हमारे पास में एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है। और एन टाइप के सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी में होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। और ये होते हैं, ये डोनर का काम करते हैं, दाता परमाणु का काम करते हैं, एन डी जिनको बोलते हैं डोनर परमाणु। तो डोनर होते हैं तो ये पॉजिटिव बनाएंगे, आयन तो पॉजिटिव बनाएंगे ना, तो खुद पॉजिटिव आयन बन जाते हैं। और एक एक ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन से, ये राइट, ये सब व्हाइट वाले जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सब इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर है। तो जब एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर एक एन टाइप के सेमीकंडक्टर के साथ में एटॉमिक लेवल पर टच करते हैं, परमाणुवीय स्तर पर अगर दो पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को साथ में लेके आते हैं तो हमारे पास में क्या होता है, इसको और इसको जब साथ में लेके आते हैं तो ये होता है, इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे, इधर होल ज्यादा है तो होल उस तरफ जाएंगे, ऐसा ही होगा ना। अरे इधर होलों का घनत्व ज्यादा है तो अधिक घनत्व से कम घनत्व की तरफ जाएंगे, इनका इधर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन हायर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी इस तरफ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेंगे, होल इस तरफ मूव करेंगे। क्लियर है। तो इधर जो जैसे है कि ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आया, इलेक्ट्रॉन इस होल के साथ फिट हो गया, ये इसको न्यूट्रल कर देता है, होल का चार्ज पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है, ये इसको न्यूट्रल कर देगा, ये इसको न्यूट्रल कर देगा, इसको न्यूट्रल कर, ये इसको इधर आएगा तो ये न्यूट्रल कर देगा, ये होल इस तरफ आएगा तो ये, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन सॉरी पॉजिटिव होल और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या कर देते हैं, इस बीच वाले क्षेत्र में क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। अब जैसे ही उदासीन करेंगे, मान लो कि ये यहाँ पर
इतना जो एरिया है ना, इसमें ये इलेक्ट्रॉन होल इधर जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे थे, और ये एक दूसरे को उदासीन कर दिए। ये इधर आके उदासीन हो गया, या इधर जाके इस पूरा जो रीजन है बीच वाले में, इधर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, फ्री होल भी नहीं है, क्योंकि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन और मुक्त होल थे वो तो एक दूसरे को उदासीन करके कैंसिल आउट कर दिए। टोटल मुक्त जो आवेश है इसके अंदर कितना बचा है? 0। मतलब अब ना तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे होल है। यहाँ पर क्या बचा? एक तो इधर पॉजिटिव लेयर बच गया, इधर नेगेटिव लेयर बच गया। ये जो बीच में जो ये लेयर बना, ये जो परत बना, इसमें कैसा बना? ये ऐसा बन गया एक तरीके से, ये बन गया ऐसा कि एक तरफ तो पॉजिटिव पॉजिटिव बन गया और एक तरफ नेगेटिव नेगेटिव बन गया, ऐसा बन गया। इलेक्ट्रॉन होल तो यहाँ से बीच से कैंसिल आउट हो गए। अब ये जो पॉजिटिव पार्ट है इन होलों को इस तरफ आने नहीं देगा, क्योंकि होल्स को ये क्या करेगा? ये भी पॉजिटिव है, होल पे भी पॉजिटिव है, तो ये होल को रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो अब भी ये होल इस तरफ नहीं जाएंगे, तो आगे नहीं जाएंगे ये होल, ये इधर ही रुक जाएंगे। इसी तरीके से ये नेगेटिव वाला पार्ट इस इलेक्ट्रॉनों को इधर नहीं आने देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? ये रिपेल करेगा। अरे चमक रही ना बात? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों को ये नेगेटिव पार्ट रिपेल करेगा, तो ना इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे ना होल उधर जाएंगे। तो ये जो बीच वाला पोर्शन है ये ऐसा रह जाएगा। इस पार्ट को बोलते हैं अवक्षय परत। क्या बोलते हैं? डिप्लेशन लेयर। इसको बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। और इस तरीके से ये जो युक्ति बनी, ये जो डिवाइस बनी, इस डिवाइस को बोलते हैं क्या? डायोड। पीएन जंक्शन डायोड। इसको संधि भी बोलते हैं। ये संधि बन गया, जंक्शन बन गया, मतलब जहां पर दो चीजें मिल रही है वो क्या हो गया? संधि जंक्शन। तो इसको बोलते हैं पीएन डायोड या पीएन जंक्शन डायोड, पीएन संधि डायोड। तो पीएन संधि डायोड का डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? एक पी टाइप सेमीकंडक्टर एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को परमाणुविक स्तर पर जब टच करते हैं, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर को एटॉमिक लेवल पर जब टच करेंगे तो उनमें क्या होता है? उनके बीच में एक डिप्लेशन लेयर बन जाती है, एक अवक्षय परत बन जाती है, और इस तरीके से जो डिवाइस बनती है दैट इज नोन एज पीएन जंक्शन डायोड। क्लियर है? तो अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? अपना टॉपिक है जंक्शन डायोड, पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड का पहले डेफिनेशन लिखो। जब एक पी प्रकार के तथा एक एन प्रकार के, जब एक पी प्रकार के तथा एक एन प्रकार के अर्धचालकों को, जब एक पी प्रकार के तथा एक एन प्रकार के अर्धचालकों को परमाणुवीय स्तर पर निकट लाया जाता है तो उनके संधि भाग पर एक अवक्षय परत का निर्माण होता है। उनके संधि भाग पर एक अवक्षय परत का निर्माण होता है तथा इस प्रकार से बनने वाली युक्ति को पीएन संधि डायोड कहते हैं, तथा इस प्रकार से बनने वाली युक्ति को पीएन संधि डायोड कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, इंग्लिश में लिखो इसको। when a p type of semiconductor comes in contact with a n type of semiconductor at atomic level, then
At the junction point, a depletion layer is created. A depletion layer is created. This type of device is known as p-n junction diode. This type of device is known as p-n junction diode. क्लियर है? इसको आप इस तरीके से बना सकते हो अगर आप चाहो तो। कैसे? आप इसको ऐसे बना सकते हो, लाइक सपोज ये इनका मिडिल पॉइंट है, ये पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है, ये एन टाइप ऑफ है। ये इधर पी टाइप ले लिया, इधर एन टाइप है। अब पी टाइप है तो इसमें कैसे होते हैं? ग्राही परमाणु होते, एक्सेप्टर होते, एक्सेप्टर आयन होते तो नेगेटिव होते हैं, ऐसे होते हैं। और इस तरफ कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, इस तरफ पॉजिटिव होते हैं। ये तो आयंस के बारे में बोल रहा हूं मैं, मुक्त आवेशों के बारे में, फ्री चार्जेस के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, इधर पी टाइप है तो इधर होल का मेजोरिटी, तो होल बहुत ज्यादा होते हैं, तो इधर होल्स हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे होल। और इस तरफ कौन होंगे? इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी में होंगे, इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी में होंगे। ठीक है, इस तरीके से इस तरफ क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी में होंगे। तो जैसे इन दोनों को टच करते हैं, ये इलेक्ट्रॉनों का डेंसिटी इधर ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, हायर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी, अधिक घनत्व से कम। और होलों का घनत्व इधर ज्यादा तो ये इधर से उधर जाएंगे। तो जैसे ही मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन इधर आया मान लो, तो इस होल के साथ में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि होल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, एक दूसरे को चार्ज को कैंसिल कर देंगे। मुक्त आवेश कितना बच जाएगा? 0। अरे फ्री चार्ज 0 हो जाएगा। ऐसे ही मान लो ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, ये इसको कैंसिल आउट कर दिया, ऐसे ये कैंसिल आउट करके ये ऐसे हो जाएगा, ये होल और इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा। ये लो बीच से ये मुक्त आवेश खत्म हो जाएंगे, फ्री चार्ज 0 हो जाएंगे, ये फ्री चार्ज 0 हो गए। ठीक है, और फ्री चार्ज जैसे ही मान लो ये बीच वाले पार्ट से 0 हो गए, तो अपने पास में जो ये बचा, ये वाला पोर्शन बच गया, जैसे एक तरीके से। ठीक है, ये वाला पोर्शन बच गया। ये वाले पोर्शन में क्या है? ये तो एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर टाइप के ना, नेगेटिव नेगेटिव आयन बच गए, मुक्त आवेश नहीं बचे, फ्री चार्ज नहीं है, क्योंकि फ्री चार्ज कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होल होते हैं, इसके अंदर कोई फ्री चार्ज नहीं होता, मुक्त आवेश खत्म हो गए। ये इधर कौन बच गए? एक्सेप्टर Na, और इधर कौन बचा? Nd, डोनर्स, दाता परमाणु, इधर ग्राही परमाणु। ये जो बीच वाला पोर्शन बचा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अवक्षय परत बोलते हैं, इसको डिप्लेशन लेयर बोलते हैं, अवक्षय परत, डिप्लेशन लेयर। ठीक है, दिस इज आवर डिप्लेशन लेयर। अब क्या होता है? देखो इधर नेगेटिव बन गया, इधर पॉजिटिव बन गया। अब नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव इन होल्स को इधर नहीं आने देगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेगा। ऐसे ये नेगेटिव लेयर जो बनी, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ नहीं आने देगा, तो जितना आना था उतना आ गया, अब नहीं आने देंगे। क्लियर हो गया? तो यहां से इस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मान लो कोई ई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पर विभव भी काम करेगा। अरे विभव, पोटेंशियल क्रिएट होगा ना, तो ये पोटेंशियल, ये विभव जो है इसको इधर आने नहीं देगा, तो ये विभव क्या करेगा? इसको रोकेगा, इसमें बैरियर क्रिएट करेगा। तो इसको बोलते हैं, ये जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ ना, पोटेंशियल, ये पोटेंशियल इसको बैरियर क्रिएट करेगा, तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर, विभव रोधिका। इसको विभव रोधिका भी बोलते हैं अवक्षय परत को, पोटेंशियल बैरियर। इसका जो पोटेंशियल होता है उसको VB से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे?
VB से। अभी इसका कैलकुलेशन करेंगे तब बताऊंगा मैं सारा डिटेल। अभी ये गेम समझ में आया कि नहीं आया, ये जो अभी तक जो था ये क्लियर है? चलो भैया, ये पीएन जंक्शन डायोड का अपने पास में एक ओवरव्यू हो गया कि किस तरीके से डायोड काम करता है, सॉरी किस तरीके से डायोड बनता है। ये अवक्षय परत बन गया, ठीक है। थोड़ा सा इसका डिस्कशन करें तो देखो, डायोड की व्याख्या कर रहा हूं मैं, एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं इसके बारे में। थोड़े 2-3 पॉइंट लिख के इनमें बात करते हैं। एक्सप्लेनेशन, एक्शन ऑफ डायोड या अबाउट डायोड। तो देखो इसका डायोड का हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं। क्या पहला पॉइंट तो ऐसा है, ये जो अवक्षय परत बना ना, ये जो डिप्लेशन लेयर बना, इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। किसके बारे में? डिप्लेशन लेयर के बारे में, अवक्षय परत के बारे में। तो इसमें अवक्षय परत के डेफिनेशन भी हो जाएगा और अवक्षय परत के बारे में भी हो जाएगा। ये डिप्लेशन लेयर बोल देते हैं इसको, डिप्लेशन लेयर। क्या होता है भैया डिप्लेशन लेयर? डिप्लेशन लेयर क्या होता है, लिखो इसके बारे में लिखो। क्या लिखवाने में हूं मैं? ये जो कहानी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की थी ना, इस कहानी को लिखवाऊंगा मैं कि इधर होल मेजोरिटी में होता है, इधर होल हो जाता है, इधर से इलेक्ट्रॉन जाके एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, और बीच वाले भाग में क्या होता है, बीच वाले पार्ट में जो फ्री चार्ज होते हैं वो जीरो हो जाते हैं, ऐसे अवक्षय परत बन जाता है। इसको डिप्लेशन लेयर बोलते हैं। तो लिखो, जब P व N प्रकार के अर्धचालकों को, जब P व N प्रकार के अर्धचालकों को संपर्क में लाया जाता है, जब P व N प्रकार के अर्धचालकों को संपर्क में लाया जाता है, तो जब P व N प्रकार के अर्धचालकों को संपर्क में लाया जाता है तो P भाग में होलों की अधिकता होती है। P भाग में होलों की अधिकता के कारण, ऐसे लिखो, P भाग में होलों की अधिकता के कारण तथा N भाग में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण, तथा N भाग में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण ये एक दूसरे की तरफ गति करते हैं, ये एक दूसरे की तरफ गति करते हैं, जिसके कारण इनके मध्य भाग में, जिनके कारण इनके मध्य भाग में इलेक्ट्रॉन तथा होल, इनके मध्य भाग में इलेक्ट्रॉन तथा होल एक दूसरे को उदासीन कर, एक दूसरे को उदासीन कर, एक दूसरे को उदासीन कर शून्य मुक्त आवेश वाहक क्षेत्र बनाते हैं। मतलब कोई मुक्त आवेश नहीं रहता, शून्य मुक्त आवेश वाहक क्षेत्र बनाते हैं, शून्य मुक्त आवेश वाहक क्षेत्र बनाते हैं। इसे अवक्षय परत कहते हैं, इसे अवक्षय परत कहते हैं। ठीक है, लिखो, इंग्लिश में लिखो। when P and N type of semiconductors, when P and N type of semiconductors come into contact with each other, come into contact with each other, holes from P side and electrons from N side go towards each other, and after this process of diffusion, in the middle part of the junction,
in the middle part of the junction it is created a zero free charge carrier region. This region is known as depletion layer. क्लियर है? ओके, ये इसके बारे में हो गया, डिप्लेशन लेयर के बारे में कहानी खत्म हो गई। अब इसके बारे में दूसरी चीज और बात करते हैं। टाइम, वी हैव 10 मिनट्स मोर। देखो, डायोड जो होता है, अभी मेरे को इतनी बात समझ में आई क्या कि डायोड में एक पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को जब टच करते हैं तो ये बीच वाले पोर्शन में क्या होता है, फ्री आवेश खत्म हो जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त होल जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, फ्री चार्जेस, और क्या बनता है, अपना बीच वाला जो पोर्शन होता है वो ऐसा बन जाता है। कैसा? इधर केवल नेगेटिव बच जाएंगे। एक सेकेंड, इधर केवल नेगेटिव बच जाएंगे ऐसे, और इस तरफ केवल पॉजिटिव बन जाएंगे। और इस तरीके से ये जो बना, इसको क्या बोलते हैं, ये डिप्लेक्शन ले रहे हैं। ये क्या बना अपना? डिप्लेशन लेयर है। क्लियर है? ये पार्ट डिप्लेशन लेयर बन जाता है। इसकी वजह से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता है, पोटेंशियल भी तो होता है, विभव भी होगा। तो वी, इसको बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं, विभव रोधी का, क्योंकि ये अब होल्स को इधर नहीं जाने देता, इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं आने देता, तो ये क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, बैरियर क्रिएट करता है, तो इसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल, विभव रोधिका भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब आगे डिस्कशन करते हैं। ये यहाँ तक की बातें क्लियर है। अब देखो, ये इसका वर्किंग मेथड के बारे में एक चीज़, दूसरी चीज़, ये जो डायोड होता है इसके वर्किंग मेथड के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से वर्क करता है। उससे पहले जो डायोड जो होता है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? ये इस तरीके से। एक्चुअल में जो हमने बनाया है ये बना अपना ये हुआ, ये पी साइड, ये एन साइड। अरे यही हुआ ना, ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर है। ये इस तरीके से अपना क्या बना, एक डायोड बन गया। ये पी साइड है, ये एन साइड है। तो इस तरीके से जो बनता है ये क्या बना, अपना डायोड बन गया। तो एक पॉइंट तो लिख लिया हमने, सेकंड पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। डायोड को देखो इस तरीके से बनाया जाता है। ये पी साइड था, हम लोग सिंबल इसका ऐसे बनता है, ऐसा। इस साइड को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इस साइड को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा। ये है डायोड। आप बनाते हो इसको ऐसा हो, पर ऐसा तो नहीं होता ना ये। अरे ऐसा तो होता नहीं है ना, ये तो इसको प्रेजेंट करने का तरीका होता है। डायोड का ये सिंबल हो गया। डायोड का जो प्रतीक चिन्ह है वो ऐसा होता है, ये सिंबल ऑफ डायोड। ठीक है, ये पी साइड हो गया, एक एन साइड हो गया। ये बात समझे, पी फॉर पॉजिटिव साइड, एन फॉर नेगेटिव। देखो आप हमेशा ध्यान रखना, लोगों को ये कंफ्यूजन होता है। पी का मतलब इधर पी साइड लगाया मैंने, बट यहां पर अंदर जो है वो नेगेटिव 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 आयंस है। एन साइड में पॉजिटिव, ये जो अंदर कैसा होता है, पॉजिटिव 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 होता है। तो कई बार लोगों के कंफ्यूजन हो जाता है, ये नेगेटिव समझ के हम लोग इसको नेगेटिव एन टाइप समझ लेते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। मतलब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो ये कंफ्यूजन नहीं होगा, बट ये ध्यान में रखना, कई बार बनाने के बाद में कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, ये बी साइड हो गया, ये एन साइड हो गया। डायोड को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है? डायोड जो होता है, थर्ड पॉइंट, डायोड जो होता है, डायोड इसको दो तरीके से कनेक्शन बनाते हैं इसमें। मतलब इसमें जब बैटरी लगाते हैं तो दो तरीके से लगा सकते हैं। कैसे कैसे? और उन दोनों के बेस पर इसको बोलते हैं कि इसका बाइसिंग कैसे होगा, मतलब बाइसीकरण। बाइसीकरण या बाइसिंग का मतलब है बैटरी कनेक्शन कैसे जोड़ते हैं, इस प्रोसेस को बाइसीकरण बोलते हैं। तो यहाँ पे होता है कि डायोड, थर्ड पॉइंट लिखना है,
डायोड का बाइसीकरण दो प्रकार से होता है। डायोड का बाइसीकरण दो प्रकार से होता है। देर आर टू टाइप ऑफ बाइसिंग ऑफ डायोड। देर आर टू टाइप ऑफ बाइसिंग ऑफ डायोड। डायोड का बाइसीकरण दो प्रकार से किया जाता है। इसमें पहला तो होता है फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग, अग्र बायस। इसको जनरली हम लोग ऐसे लिखेंगे, फॉरवर्ड बाइसिंग, अग्र बायस। अग्र बायस में क्या करते हैं हम लोग, अरे अग्र बायस में क्या करते हैं, अग्र बायस में हम लोग ये जैसे एक डायोड है ऐसा, ये इसका पी साइड है, ये इसका एन साइड है, तो पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव साइड से जोड़ देते हैं और एन साइड को नेगेटिव से। तो जब पी साइड को पी साइड से और एन साइड को एन साइड से जोड़ते हैं तो क्या होता है, करंट फ्लो होता है। ये जो प्रोसीजर, इसको बोलते हैं अग्र बायस, फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है, ये है। तो इसमें लिखो, जब डायोड के पी भाग को, जब डायोड के पी भाग को बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से तथा एन भाग को बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ा जाता है, ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ा जाता है, तो ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो डायोड से धारा का प्रवाह होता है, डायोड से धारा का प्रवाह होता है तथा इस प्रकार के बाइसीकरण को अग्र बायस कहते हैं, तथा इस प्रकार के बाइसीकरण को अग्र बायसिंग या अग्र बायस कहते हैं। ठीक है, when P side of diode is connected to the positive terminal, when P side of a diode is connected to the positive side of positive terminal of battery, and N side of diode is connected with negative terminal of the battery, then current flows through the diode, and this type of biasing is known as forward biasing, क्लियर है। इसमें जो करंट फ्लो होता है अग्र बायस में, फॉरवर्ड बायस में, उसका करंट का वैल्यू होता है I इक्वल्स टू आई एस, इसको आई नोट भी लिखते हैं, ये होता है e⁻⁸ इसका डेरिवेशन देखेंगे, अभी इसका डेरिवेशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एग्जाम में इसका डेरिवेशन पूछ लेता है कई बार। ये हो गया इसका अग्र बायस, फॉरवर्ड बायस हो गया। अभी मैं रिवर्स बायस और बता देता हूँ, फिर ये फॉर्मूला डिराइव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया, आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।